बोनस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं। 10th 12th फेल व कंपार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी, सीगरा व पांडेपुर, वाराणसी। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारत नेपाल के रिश्ते को मजबूत करने के उद्देश्य से नेपाल दूतावास में कार्यरत सत्येंद्र दहिया के नेतृत्व में गुरुवार को पशुपतिनाथ काशी विश्वनाथ मोटरसाइकिल यात्रा शुरू की गई है। शनिवार को यात्रा के बनारस पहुंचने पर उसमें शामिल 43 सदस्यों का जोरदार स्वागत किया गया। ACP दशाश्वमेध ने सभी का माल्यार्पण कर इस शुभ कार्य के लिए बधाई दी। इसके बाद यात्रा के सदस्यों ने बाबा विश्वनाथ का विधिवत दर्शन पूजन किया और नेपाल भारत मैत्री के लिए प्रार्थना की। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। कबीर चौरा स्थित शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय जिला हॉस्पिटल में शनिवार को राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन किया। इस मशीन के आ जाने के बाद अब अस्पताल में इलाज को आने वाले मरीजों को बाहर से सिटी स्कैन कराना नहीं पड़ेगा। यहाँ सिटी स्कैन का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। उद्घाटन के बाद राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि काशी के प्रत्येक नागरिकों की जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो। PM मोदी अपनी इसी सोच के साथ लगातार काम करते हैं। यह निःशुल्क सेवा है और इस निःशुल्क सेवा में चूँकि इस अस्पताल में दवाइयाँ भी निःशुल्क मिलती हैं, चिकित्सा सुविधा भी निःशुल्क है और ये सब मिला जुला करके समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति के सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सा व्यवस्था देने के लेकर के इस अस्पताल में काम होता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सिंहद्वार पर शनिवार को कांग्रेस की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक्ट्रेस कंगना रनौत का पुतला बनाकर उसे पहले चप्पलों से पीटा, फिर उसे जला दिया। कांग्रेस नेत्री अनुराधा यादव ने कहा कि कंगना रनौत ने अपने बयान से शहीदों का अपमान किया है। नकली घोड़े पर बैठकर आजादी नहीं मिली है। इसके लिए अनेक क्रांतिकारी लोगों ने अपनी जान की आहुति दी है, लहू बहाकर आजादी मिली है। और उन्होंने कहा कि कंगना के इस अनगढ़ बयान के विरोध में हम लोगों ने यह कदम उठाया है और साथ ही मांग की है कि उनको दिए गए सम्मान को वापस लिया जाए। तो उनको ये बता दें कि नकली झांसी की रानी और नकली घोड़े पर सवार होने से देश को आज़ादी नहीं मिलती है। उसके लिए असली खून और लहू बहाना पड़ा है और ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। उनके विरोध में हम लोगों ने आज यहाँ उनका पुतला फूका। वाराणसी में काशी उत्सव नाम से एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। 3 दिवसीय यह कार्यक्रम सिगरा स्थित रुद्राक्ष सेंटर में 16 से 18 नवंबर तक चलेगा। इस इवेंट में डॉक्टर कुमार विश्वास द्वारा मैं हूं काशी के साथ ही भाजपा सांसद मनोज तिवारी व प्रख्यात लोक गायक द्वारा तुलसी की काशी की प्रस्तुति की जाएगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली द्वारा यह प्रोग्राम कराया जा रहा है। इसमें आम लोगों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। काशी उत्सव में काशी के साहित्यिक व सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े उत्कृष्ट विभूतियों के जीवन दर्शन व कृतियों को प्रदर्शनी व लघु चलचित्रों के माध्यम से दिखाया जाएगा। कांग्रेस के बड़े नेता राशिद अलवी के जय श्री राम को लेकर दिए गए विवादित बयान पर पूरे देश के भाजपा नेताओं में खासी नाराजगी है। शनिवार को अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शिरकत करने पहुंची भाजपा सांसद रीता बहुगुणा से जब यह सवाल किया गया कि राशिद अलवी ने जय श्री राम का उद्घोष करने वालों की तुलना राक्षसों से की है, इस पर उन्होंने उन पर जमकर हमला बोला और कहा कि राशिद जी का यह बयान बहुत ही आश्चर्यजनक और संवेदनहीन है। विपक्ष जाति और धर्म के आधार पर ही चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है, जो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। किसी भी धर्म पर कुठाराघात करने की हमारी लोकतंत्र में परमिशन नहीं है। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और ऐसे लोगों को जवाब देगी। मैं समझती हूँ बहुत ही आपत्तिजनक है और संवेदनहीन बयान है। किसी भी धर्म पर या धर्मावलंबियों पर कुठाराघात करना ये हमारे लोकतंत्र में परमिसिबल नहीं है। तो मुझे बहुत आश्चर्य है और चुनाव के समय ऐसा लिखना, पता नहीं उनकी दृष्टि कहाँ है, किसी वोट बैंक पे होगी।
चंदौली में शनिवार को बड़ी वारदात हुई। अलीनगर थाना क्षेत्र के सिकटिया गांव में 20 वर्षीय विशाल पासवान की सरेआम लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। इसके बाद तो पूरे इलाकों में हमलावरों के खिलाफ आक्रोश फैल गया। उत्तेजित भीड़ ने पथराव करने के साथ ही आगजनी भी की। इस बीच पहुंची मुगलसराय विधायक साधना सिंह पुलिस और विपक्ष पर बेफर पड़ी। आरोप लगाया कि यह समाजवादी गुंडों का काम है। 3 दिन पहले से चल रहे विवाद को अलीनगर पुलिस व सीओ ने गंभीरता से नहीं लिया। इसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। उन्होंने एसपी अंकुर अग्रवाल को आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। इसके साथ ही पूरे प्रकरण से सीएम योगी आदित्यनाथ को अवगत कराने की बात कही और विधायक के कड़े तेवर देख अफसर सख्ते में नजर आए। वाराणसी में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने कमल नौका यात्रा शुरू की। प्रदेश के आगामी विधानसभा से पहले निषाद समाज के बीच पैठ बढ़ाने के मकसद से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 80 घाट से इसका शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने माझी समुदाय के लोगों को संबोधित भी किया और कहा कि काशी हो या पूरा देश, हर जगह से नाविक हमारे साथ हैं और भाजपा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके बाद कमल नौका यात्रा दशाश्वमेध घाट पर पहुंची। वहां मौजूद नाविकों के लिए प्रदेश भाजपा सरकार की ओर से संचालित योजनाओं और आने वाली योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया। इस यात्रा में 101 नौकाएं शामिल होने का दावा किया गया। राजघाट पहुंचने के बाद इसका समापन कर दिया गया। हम सबका साथ, सबका विकास भी करते हैं और सबका समर्थन भी हमें प्राप्त हो रहा है। और पूरे उत्तर प्रदेश का जो हमारा निषाद भाई है और चाहे हमारे अलग अलग नाम वो सरनेम कुछ भी लिखते हों, वह भी हमारे साथ हैं। किसान भी, मजदूर भी, नौजवान भी, माताएं बहनें भी, सब लोग हमारे साथ हैं। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भी बनारस आए। शनिवार को उनसे कंगना के बयान को लेकर सवाल किए गए। इस पर उन्होंने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित की गई एक्ट्रेस कंगना रनौत को बिना उनका नाम लिए उन्हें उनके बयान पर बड़ी नसीहत दे डाली। मनोज तिवारी ने कहा कि ठीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद एक नए भारत की शुरुआत हुई है, पर हम अपने स्वाधीनता के अमृत महोत्सव को कम करके नहीं देख सकते। इसे सभी को गौरव के साथ देखना होगा। किसी को उसे दागदार और नीचा दिखाने का हक नहीं है। तो हमें ये चुनौती के रूप में लेना है। भारत में एक प्रवृत्ति लोग अपना रहे हैं जिसमें भारत की संस्कृति का, भारत के सभ्यताओं का, भारत के मान मर्यादाओं का वो लोग विरोध करते हैं। लेकिन अब उनसे भारत रुकने वाला नहीं है। जो राम का या जय श्री राम की मर्यादा का विरोध करते हैं वो स्वयं ही देश में अलग थलग हो जाएंगे। वाराणसी में आज से शुरू अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया के मंच पर अपने उद्बोधन से भारत को एक नई पहचान और ऊंचाई दी है। मैं गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आजादी के बाद इस पहले अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के लिए उत्तर प्रदेश की धरती को चुना और उसमें भी सबसे पहले काशी को। कहा कि देश और पूरी दुनिया के अंदर सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी ही है, लेकिन हिंदी की उपेक्षा आप इसी से समझ सकते हैं कि सम्मेलन को आयोजित कराने में 75 वर्ष लग गए। कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल सभागार में आयोजित किया गया। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बड़ा लालपुर में उद्घाटन किया। उन्होंने यहां उपस्थित लोगों से हिंदी को मजबूत करने पर जोर दिया और कहा कि काशी एक सांस्कृतिक नगरी है। चाहे रामायण काल हो, महाभारत काल हो या फिर उसके बाद देश का गौरवमयी इतिहास रहा हो, आजादी का आंदोलन हो या फिर देश को विकास के पथ पर ले जाने वाला प्रधानमंत्री जहां से सांसद हो, उस काशी को देश के इतिहास से अलग करके हम नहीं देख सकते। जहां तक भाषा का सवाल है, काशी भाषा का गोमुख है। भाषाओं का उद्भव है, भाषाओं का शुद्धिकरण है। व्याकरण को शुद्ध करना और व्याकरण को
लोकोपयोगी बनाने में चाहे जो भी भाषा हो, उसमें काशी का बड़ा योगदान है। ये देश भर के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ये मान्यता है। आज उसी जगह पे आज हम आजादी के अमृत महोत्सव में यहाँ है और संकल्प लेने के लिए यहाँ है कि आजादी के अमृत काल के अंदर जब 100 वर्ष होंगे तब हम 100 भाषा का लक्ष्य भी हम पूर्ण करेंगे।